हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर एसके कॉम्पिटिशन पॉइंट हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए फिलहाल एनटीपीसी का पीवाईक्यू, देखिए ना एनटीपीसी का मैथ अलग होता है, ना एलपी का, ना ग्रुप डी का, ना किसी का। ठीक है, एनटीपीसी का पीवाईक्यू करवा रहे हैं तो आपका सारा एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। एनटीपीसी का मैं ये इसलिए लिया हूँ क्योंकि रेलवे में सबसे बड़ा एग्जाम्स जो होता है वो एनटीपीसी का ही होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हर दिन एक एक सवाल कराया जा रहा है, उस पर बेस्ट आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए उसी सॉल्यूशन पे। और अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो कमेंट्स में लिखिएगा। जैसे आप कमेंट्स में लिखेंगे कि सर लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो सवाल बढ़ा देंगे। ठीक है, आइए पहले मैंने 2 सवाल थोड़े नॉर्मल किए। आज देखिए ये सवाल पहले एसएससी में आता था, इधर नहीं आता था, लेकिन अब देखिए रेलवे में भी आने लगा। तो आप ये मत सोचिए कि रेलवे एसएससी का अलग अलग आता है। ये कहता है कि 30 संख्याओं का एवरेज 55 है, पहली 15 संख्याओं का एवरेज 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का एवरेज 56 है। तो बोल रहा है कि 68, 74 तथा शेष 3 संख्याओं का योग का एवरेज बताए। देखिए एवरेज निकालने के लिए आप समझिए, एवरेज अगर 3 संख्या इधर हुआ 2 संख्या इधर हुआ, टोटल योग यहाँ आना चाहिए, उसको 5 से भाग कर देंगे तभी हमारा एवरेज निकलेगा, आएगा ना। तो सबसे पहले इन 3 संख्याओं का योग हमें चाहिए, योग चाहिए। तो योग कैसे निकलेगा, देखिए 30 संख्या है, इसका एवरेज है 50, बाद में इसको बांट दिया, 15 संख्या कर दिया और 12 संख्या कर दिया, तो 15 का जो औसत है वो है 51 और 12 का जो है वो 56। स्टूडेंट्स कैसे, अगर तीनों का योग आपको चाहिए, 3 का योग, तो जो टोटल संख्या है उसके योग में इन दोनों को जोड़ के आपको घटाना पड़ेगा। इन दोनों का योग, इसका योग अलग निकालिए, इसका योग अलग निकालिए और इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिए, तो आपका तीनों संख्याओं का योग निकल जाएगा। लेकिन ये गुना देखिए कितना खतरनाक हो जाएगा। आपको इसमें 30 55 को गुना करना पड़ेगा, 15 51 को, 12 56 को। तो हम एक तरीका देते हैं, आप क्या कीजिए, सबसे पहले काट दीजिए इसे, समझे क्या, काट दिए तो ये कितना हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 255 और ये हो जाएगा 4 छक 24, 4 पचे 20 और 2 22। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 479 आया, 549 527। अब इसमें घटा दीजिए, तो इसमें अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में 9 गया तो 1, यहाँ बच्चा 14 में 7 गया तो 7, 71 आएगा। अब देखिए 71 आएगा ना, हाँ ठीक है 71 आएगा। लेकिन ये कब था, जब 10 5 4 लिए थे, ओरिजिनल संख्या तो 3 गुना है, तो जो पहले 3 से काटे थे उसको 3 में गुना कर दीजिए, यानी तीनों संख्याओं का जो योग है वो 213 है। अगर इस 213 में 68 प्लस 74 जोड़ दें, उसके बाद भाग दे देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। आइए अब एक और स्मार्ट अप्रोच बताते हैं आपको कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट, जब ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होता है वो नहीं समझ में आता है, तो वो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें भी टाइम नहीं जाएगा आपका, इसमें भी आपका टाइम नहीं जाएगा, इतना बात आप क्लियर रखिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि 30 संख्याओं का जो एवरेज है वो 55 है और 15 संख्याओं का जो बाद में हो गया है वो 51 हो गया। इसका मतलब बाद में 15 संख्याओं का कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। 15 संख्याओं का 4 कम हो गया, ये माइनस कमी को बतलाता है। उसके बाद अगले केस में बोलता है कि अंतिम 12 संख्याओं का एवरेज 56 हो जाता है, इसका मतलब 55 से 1 बढ़ गया, 12 संख्याओं का 1 बढ़ गया। तो
टोटल जो डेविएशन आया वो कितना आया, 15 चौक 60 प्लस 12 माइनस 48, -48। अब ये बताइए कि जो वो तीन संख्या था पहले वो भी तो 55-55 रहा होगा, क्योंकि टोटल संख्याओं का एवरेज 55 है, तो वो पहले वो भी 55-55 रहा होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब इस 15 संख्या और 12 संख्या 27 संख्याओं के डेविएशन को देखा गया तो 48 कम आ गया। एवरेज में कहा गया है कि अगर कोई संख्या जितना कम हो गया है शेष संख्याओं को उतना ज्यादा करना होगा। तो ये 15 और 12 27 संख्या पे 48 कम हो गया है, तो इन तीनों संख्याओं पे 48 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए, कितना हो गया, 3 × 5 = 15 का 5 बटे 3, 3 × 5 = 15 और 1 16। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, 16 × 4 = 20 और 1 = 21। देखिए यहाँ भी योग 213 आया था, यहाँ भी 213 आया है। अब आप फिर से वही काम कीजिए, योग आ गया तीनों का, बाकी 68 प्लस 74, 8 × 3 = 11 और 4 = 15 का 5, बाकी आप 1 1 6 7 7 7 14 और 1 15 का 5 बाकी 1 2 और 1 3। इसको 5 से काटेंगे तो 71 बार में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो वो इससे भी बना सकते हैं। ये भी कोई बहुत कैलकुलेटिव चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स मैथ बनाएं, सारे स्टूडेंट्स। अब ये डेविएशन वाला हो सकता है किन्हीं को ना पता चले, तो बाकी उनका तो ये छूट जाएगा ना, तो ये वाला ज़रूर कीजिए। गलती कहाँ कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ -48 है तो सोचेंगे कि यहाँ पे भी -48 करना है, लेकिन जस्ट उल्टा करना होता है। अगर यहाँ माइनस आया तो प्लस करना है, प्लस आया तो माइनस करना है। तो मैं सारे तरह के स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो है वो अपने स्पीड को, अपने मैथ्स के लेवल को सही करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।